हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हिंदी अपनी यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आने वाला है, मतलब 1 या 2 मंथ में हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसलिए हम अपने हिंदी को कंटिन्यू करते हैं आज से। और आज से हमारी ये जो है डेली चलेगा हिंदी का क्लास, और हम एक मूल विधि का भी क्लास देंगे यूपीएसआई के लिए। ठीक, जिसमें हम डेली डेली क्या करवाएंगे, याद करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अलग से मूल विधि नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो पहले आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी। और हिंदी में हम बाकी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब और वर्णमाला, ये सब खत्म कर चुके हैं। आज से हम हिंदी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वचन। ठीक, वचन जिसमें एक वचन होता है, बहुवचन होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर या प्लूरल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में, सिंगुलर या प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम वचन को देखते हैं। तो हमारा तो वचन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी क्या जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। ठीक है, वचन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। ठीक, अगर वचन को एक वचन, मतलब जो वचन का डिफिनीशन होता है उसे एक शब्द में कहें तो उसको क्या बोलेंगे हम। तो जो वचन होता है उसको हम एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, उसको एक शब्द में हम संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, संख्या, जैसे एक वचन होता है, बहुवचन, तो एक में जैसे एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन में एक से अधिक, उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। तो दोनों में क्या बोध होता है, संख्या बोध होता है। ठीक, तो अगर हमें इसकी वचन की परिभाषा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, वे शब्द यानी ऐसे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का क्या करते हैं, बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या होता है कि वे शब्द जो किसी एक या एक से अधिक यानी अनेक का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक, ये क्या है, इसका परिभाषा। जैसे एक यहाँ पे है तो एक मतलब अकेला, जो संख्या में एक हो, मतलब संख्या में एक का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। यानी कि जो एक हो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। और जो अनेक हो, अनेक, अन प्लस एक, अगर एक या उससे अन्य भी हो, मतलब एक हो और उससे अन्य कोई और हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे संख्या में हम दो, जैसे दो है तो दो क्या है, दो बहुवचन है। एक है, एक साथ और है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। ठीक, सिंपल भाषा में जहाँ पे एक लोग का बोध होता है उसे हम एक वचन कहेंगे, जहाँ पे एक से अधिक लोग का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे लड़का खाता है, तो लड़का क्या है, एक है, और खाता है तो उसके मतलब एक लड़का खाता है तो क्या हो जाएगा, एक वचन। लड़के खाते हैं, लड़के में ये बहुवचन है, लड़के में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे गमला सूख गया है, कोई एक पर्टिकुलर गमला की बात हो रही है, जैसे कोई एक गमला रखा गया है धूप में, वो क्या हुआ है, सूख गया है। ठीक है, क्या हुआ है, सूख गया है, तो किसकी किसकी बात हो रही है, एक गमले की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक वचन आएगा। ठीक है, जैसे गमले अच्छे हैं, गमले जैसे एक एक और गमला है, उसके साथ एक और, मतलब कि यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। जहाँ एक से अधिक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा जो है, यहाँ पे बच्चा है लिखा है ना, बच्चा, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन इसके दो, मतलब कि दो रूप से इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे हम बच्चे भी हो सकता है और बच्चों भी हो सकता है, बच्चों और बच्चे ये दोनों है, लेकिन इसमें बहुवचन, जिसमें बहुवचन एक ही होता है, किसी भी शब्द का एक ही बहुवचन होता है, उसको हम दो बहुवचन नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे बच्चों है, तो बच्चों में भी एक से अधिक लोग की बात हो रही है, एक से अधिक बच्चों की, तो ये बहुवचन हो सकता है, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी चीज का एक ही बहुवचन होता है, एक ही बहुवचन होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, तब यहाँ पे क्या है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, तिर्यक रूप है, और बच्चे क्या है, बहुवचन है। ठीक है, अब तिर्यक रूप क्या होता है, तो तिर्यक रूप क्या होता है कि जब किसी वाक्यों को बिना किसी विभक्ति या कारक नहीं, जो, तो क्या हम बोलते हैं, मतलब कि जब किसी वाक्य को बिना किसी विभक्ति या कारक के हम नहीं बना पाएंगे उसका बहुवचन, उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रूप। जो किसी वाक्य उसका हम बहुवचन किसी विभक्ति और कारक से नहीं बना पाते, वो क्या होता है, तिर्यक रूप होता है। अब जैसे कारक क्या होता है, एक मिनट, कारक क्या होता है, जिसको हम अभी पढ़े नहीं है, तो पहले यहाँ पे बस देख लेते हैं कारक होता क्या, मतलब कारक कैसे बनते हैं। तो जिसमें का, की, के, नानी, ने, रारी, रे को
से, पर के लिए, ये सब क्या है, कारक है। जिस वाक्य में इसका प्रयोग करके उसका बहुवचन हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे हैं तो ये सीधे बहुवचन हो जाएगा, लेकिन बच्चों, बच्चों का हमें क्या बनता है, इसका तिर्यक रूप बचा, ये बहुवचन नहीं है। जैसे बच्चे खा रहे हैं और इसमें हम संबोधन करके नहीं बनाएंगे, बच्चों को इधर लाओ, बच्चों को उधर लाओ, इसको संबोधन करके नहीं, इसका हम कारक, कारक लगा के इसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे बच्चों को खाना खिलाओ, तो बच्चों को लग गया ना, तो को क्या है, कारक है। तो ये बिना कारक का बहुवचन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ वाक्य देखते हैं तिर्यक रूप और बहुवचन का। ठीक है, जैसे बच्चा सो रहा है तो ये क्या है, एक वचन है, एक बच्चे की बात हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं तो ये बच्चे का क्या है, बच्चा का क्या है, बच्चे बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। लेकिन बच्चों ने खाना खाया तो ये ने क्या है, ये कारक का प्रयोग किया है, तब ये क्या है, तिर्यक रूप है। मतलब आपकी यूपीएसआई में जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बच्चों को खाना खिलाओ, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, बहुवचन है कि तिर्यक रूप है, क्या है, तो आप इस पे टिक करेंगे, तो तिर्यक रूप पे करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए फल लाओ, तो के लिए इस क्या है, कारक है। बच्चों में मिठाइयाँ वितरित कर दो, तो में क्या है, कारक है। अभी यहाँ पे हाँ, और जो तिर्यक रूप होता है उसको हम संबोधन करके नहीं बनाएंगे, इसको भी याद रखना है। ठीक है, जैसे इधर देखते हैं, अब इसी तरह लड़का का भी होता है, लड़के भी होता है और लड़कों भी होता है। तो लड़का एक वचन हो जाएगा, लड़के क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे, और लड़कों क्या हो जाएगा, आपका तिर्यक रूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे लड़कों ने अध्याय समाप्त कर दिया, जैसे लड़का खेलता है एक वचन, लड़के खेलते हैं बहुवचन, लड़कों ने अध्याय समाप्त कर दिया, लड़कों ने यहाँ पे क्या है, कारक का रूप, मतलब कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे तिर्यक रूप है। लेकिन इसका लड़का का, जैसे लड़कों में पेन बांट दो, तो में क्या है, कारक का प्रयोग है, तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक रूप। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, बच्चों के लिए, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या लगा है, कारक का प्रयोग है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये तिर्यक रूप है, किसका, लड़कों का। ठीक है, लड़के, लड़का का पर्टिकुलर, मतलब एक लड़का है उसका बहुवचन, एक लड़का है तो उसका सिंगुलर यानी कि एक वचन, लड़के हैं तो बहुवचन यानी प्लूरल, और लड़कों हो गया तो ये क्या हो जाएगा, उसका तिर्यक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, जैसे नोट में यहाँ पे देख लेते हैं कि एक शब्द के लिए कभी भी दो वचन नहीं हो सकते। ये हम आपको बता दिए हैं कि एक शब्द का दो वचन, मतलब दो बहुवचन नहीं हो सकता है। वहीं बच्चे वाला जो एग्जांपल दिए हैं उसी समझ लीजिएगा। ठीक, और एक वचन हो सकता है, और मतलब किसी चीज़ का एक वचन होगा और दूसरा भी अगर उसी बहुवचन जैसे आपको लगेगा तो वो क्या रहेगा, आपका तिर्यक रूप रहेगा, वो बहुवचन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, तिर्यक रूप रहेगा। ठीक है, तो एक बहुवचन होगा और दूसरा क्या होगा, उसका तिर्यक रूप होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्या देखते हैं, एक वचन, बहुवचन और तिर्यक रूप में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक वचन जिसमें एक का बोध हो, बहुवचन जिसमें एक या एक से अधिक, मतलब एक या अन्य का बोध हो, और तिर्यक रूप मतलब इसी का तिर्यक रूप होता है जिसमें हम कारक और विभक्ति के साथ बनाएंगे। अब बहुवचन में कारक और विभक्ति नहीं लगेगा, बस किस में लगेगा, तिर्यक रूप में लगेगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे धागा, 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 ठीक, धागा, एक धागा है, मतलब धागा है, तो ये क्या है, बहुवचन, धागे एक वचन है, और धागे क्या है, इसका बहुवचन है। और धागों, जैसे धागों को अच्छे से लपेट दो, धागों को मतलब इसे हम संबोधन तो नहीं करेंगे, ये धागो इधर आओ, ये धागा इधर आओ, तो इसमें मतलब संबोधन करके तिर्यक रूप को हम नहीं बनाएंगे, इसमें बस क्या करेंगे, कार्य का विभक्ति का प्रयोग करेंगे, धागों को लपेट दो। ठीक, जैसे एक पंख, सड़क, सड़क पर, सड़क एक सड़क है, और इसका बहुवचन क्या हो जाएंगे, सड़कें। जब एक सड़क का बोध हो तो सड़क, और जब बहुवचन मतलब कि दो तीन सड़क एक ही, जैसे रिंग रोड होता है, जैसे चौराहा होता है, तो वहाँ पे उसका हो जाएंगी, सड़कें हो जाएंगी। और सड़कों मतलब सड़कों पर चलो, सड़कों पर चलो, सड़कों पर ध्यान से जाना चाहिए, सड़कों पर सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक रूप हो जाएगा। पंखा, पंखा चलता है, ठीक है, एक वचन, पंखे चलते हैं, मतलब बहुत सारे पंखे, कोई हॉल है उसमें बहुत सारे दो तीन पंखे लगे तो उसमें क्या कर देंगे, पंखे कर देंगे। और पंखों, पंखों को बंद कर दो, ठीक है, पंखों को बंद कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, उसका तिर्यक रूप हो जाएगा। उसी तरह रुपया, रुपए और रुपयों, ठीक है, रुपयों को क्या करो, बांट दो, रुपयों को बांट दो, ये क्या है, उसका तिर्यक रूप है। जैसे दरवाजा हो गया, दरवाजे हो गए, फिर दरवाजों, दरवाजों, दरवाजों पर कोई है, दरवाजों पर कोई है, तो पर क्या है, आपका एक कारक है। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, कारक पढ़ेंगे। जैसे महिला हो गया, महिलाएं हो गया, इसका बहुवचन। अब महिलाओं, महिलाओं को क्या दो, सम्मान दो, सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, क्या, महिलाओं को सम्मान दो, उसका हक दिलाओ। ठीक है, महिलाओं को, ठीक है।
अब जैसे बात हो गई, बातें हो गई, बातों को ध्यान से सुनो, बातों को ध्यान से सुनो। तो को क्या है इसमें? को उसका तिर्यक रूप है, और ये क्या है, उसमें क्या लगा है? को कारक लगा है, ठीक है। इसी तरह किताब हो गया, किताबें हो गया, बहुत सारी किताबें, किताबों को बांट दो, भेड़ हो गया, भेड़ें चरती हैं, भेड़ों को बांध दो। मतलब कोई भी चीज जो तिर्यक रूप होगा उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम कारक का जरूर से प्रयोग करेंगे, बिना कारक का वो बहुवचन नहीं बन पाएगा, ठीक। और ये भी याद रखिए कि किसी भी चीज का मतलब किसी भी चीज का दो बहुवचन नहीं होता है। अगर उसका दो बहुवचन जैसे आपको लग रहा है तो एक उसमें क्या होगा? तिर्यक रूप होगा, और उसमें हमें कारक लगा के देख लेना है, ये नहीं कि बस देख लें तो हो गया। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछता है, ठीक है। अब जैसे आँख, ठीक, जैसे आँखों हो गया और आँखें हो गई, ठीक। तो आँखों में दवाई डाल दो, तो में क्या है इसका? आँखों। तो बस पहली बात आप तो समझ ही गए होंगे कि आँखों क्या है इसका? तिर्यक रूप है, और आँखें क्या है इसकी? बहुवचन है, ठीक है। तो आँखें खुल रही हैं, जैसे आँखें खुल रही हैं, आँखें क्या करती हैं? सच बोलती हैं। आँखें क्या करती हैं? सच बोलती हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि बस ये हमारे मतलब कि बस यही में इसका ना गानों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे आँखें खुली हो या बंद, आँखें खुली हो या बंद, मतलब आँखें का यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, खुली हो या बंद, मतलब इसमें हम कारक का प्रयोग नहीं किया, तो मतलब उसको पता है, बस हम ही लोग को नहीं पता है, ठीक है। जो सिंगर होते हैं उनको पता है, बस हम ही लोग को नहीं पता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी जैसे आँखों में, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ माफ हो, ठीक है। कोई गाना है ऐसे, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, तो आँखों की यहाँ पे क्या किया है? कारक लगाया है, ठीक है। जैसे आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, तो को क्या है इसमें? कारक है। तो आँखों को, तो यहाँ पे आँखों क्या है? ये बहुवचन नहीं, ये तिर्यक है, तिर्यक रूप है। ये किसको पता है? हमारे सिंगर को पता है, बस हम ही लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसको ये ध्यान रखना है, ये सब, ठीक है। बाकी ये जो बहुवचन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यही सब पूछेगा, तिर्यक रूप और नॉर्मल सी चीज़ें जो अभी आएगा, अभी हम उसको बताएंगे, वो तो सबके लाइफ में आता है, वो तो सब लोग कर लेंगे, ठीक है। इतना ही चीज़ आपको ज़्यादा मोस्टली ध्यान में रखनी है, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब हम देखेंगे एक वचन से बहुवचन का निर्माण करेंगे, और कल इसका एक और वीडियो आएगा मतलब कि वचन का, फिर ये हमारा वचन वाला चैप्टर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद एक आध दो टॉपिक ऐसी बची हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? छंद, रस, अलंकार, ये सब पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि जो छोटी ई हो या बड़ी, ऐसे दीर्घ ई या ह्रस्व दीर्घ, तो इसका हम जब बहुवचन बनाएंगे तो इसमें इयाँ लगाएंगे, छोटी वाली ई लगाएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी चीज इससे रिलेटेड कोई भी, जैसे जिसपे लास्ट में जिसमें छोटी दीर्घ ई हो या तो ह्रस्व हो ना, तो उसको अगर हमें बहुवचन बनाना होगा तो हमेशा क्या करेंगे? ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे रोटी, तो यहाँ पे देखिए हर मतलब छोटी वाली ई है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रोटियां। जैसे कहानी, तो ये कहानी का ऐसे नहीं लिख सकेंगे, कहानियाँ ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमेशा ह्रस्व ई लगाएंगे, तो देखिए कहानियाँ पे छोटी का मात्रा है ना, तो ये हो जाएगा कहानियाँ। नदी का नदियाँ, देखिए यहाँ पे छोटी ई है। टुकड़ी का टुकड़ियाँ, छोटी ई है। जैसे सखी सखियाँ, टोपी टोपियाँ, दवाई दवाइयाँ, दवाइयाँ में देखिए इस ये वाला ई दिया है। आप इस तरह मत कर दीजिएगा कि जो हम जैसे देखिए यहाँ पे छोटी ई दिया है, तो कोई भी मतलब ट है तो इस पे हम इयाँ लगाए, ये थोड़ी यहाँ पे इयाँ नहीं लिखेंगे। तो दवाइयाँ का ध्यान रखिएगा, दवाइयाँ इस तरह लिखी जाती है, ठीक है। ये नहीं कि दवाइयाँ इस तरह से करके लिखें, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये बात हमें क्या करना है? ध्यान देना है। जैसे बुराई बुराइयाँ, मिठाई मिठाइयाँ, सब्जी सब्जियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, देखिए इस तरह नहीं होगा ना, यहाँ पे आगे से ही आके आएगा। तितली का तितलियाँ, जाति का जातियाँ, नीति का नीतियाँ, विधि का विधियाँ, इसी तरह परछाई का परछाइयाँ। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे छोटी ई है तो फिर हम बड़ी ई लगा देंगे, तो नहीं, यहाँ पे भी छोटी ई लगेगा। पहले आप नियम देख लीजिएगा, नियम ध्यान से, कि देखिए यहाँ पे या तो लास्ट में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, हमें क्या करना है? हमेशा छोटी ई लगा के क्या करना है? बहुवचन बनाना है, ठीक है। ये बात आपका क्या है? ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वचन का, पूरा नहीं है भाई, इसका एक लेक्चर और रहेगा, और उसमें भी हम बस क्या देखेंगे? एक से बहुवचन बनाने की विधि देखेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं उसमें देखना है। फिर हमारे ये बहुवचन वाला चैप्टर क्या होगा? सॉरी, वचन वाला चैप्टर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है।
और तब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से, और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में देख लें तो फिर नहीं समझ आए तो इसको हम बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यूपीएसआई के लिए इससे ज़्यादा मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको कंटिन्यू क्या करना है, याद करना है। डेली क्लास में भी आएंगे तभी भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद है हमारी क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल वचन का नेक्स्ट पार्ट लेके, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट लेके, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में, ठीक है। बाय बाय।